So today we will discuss 66 and BPSC prelims paper discussion. Okay. तो यहाँ पहला पहला जो क्वेश्चन आपका है, देखो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछा था इस बार, ठीक है। तो ये प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ही टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, बट ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, अंडर आर्टिकल 76(1), ये 76(1) है, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का 3 फैक्ट का पता चला। पहला फैक्ट क्या पता चला कि ये प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड फैक्ट ये है कि ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। थर्ड फैक्ट ये है कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76(1). वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, इसको लोकसभा के अंदर लाया जाता है, राज्यसभा के अंदर नहीं लाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होता है वोट ऑन अकाउंट। और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ये आप क्या करते हो कि बजट को पास होने से पहले फंड का जो अप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, इसी पे वोट ऑन अकाउंट होता है, ओके। तो यहाँ पे से किसका होता है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का से नहीं होता, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डे इसको मनाते हैं 26 नवंबर को, ओके, हर एक साल, तो एवरी ईयर जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, मतलब संवैधानिक दिवस को मनाते हैं 26 नवंबर को, ठीक है। एमपी का सीट वैकेंट हो जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट वैकेंट हो जाता है यदि वो 60 डेज के लिए लगातार 2 मंथ तक रहता है, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर जो है, ठीक है, विदाउट परमिशन यदि आप 2 मंथ लगातार क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, तो आपका सीट क्या होगा, एमपी का सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो अवेलेबल इंडियन के पास है, इंडियन को है, लेकिन फॉरेन सिटीजन को नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो देखो, इसको याद करने का एक ट्रिक है, मैं इसको ऐसे ही याद करता हूँ कि देखो 3 5 क्या होता है, 15 होता है, मतलब 15 से कट जाता है, ठीक है। इसके बाद जितना भी नंबर आपको दिख रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 15 से, ठीक है। तो आर्टिकल 15 जो है ये 3 से डिविजिबल है, आर्टिकल 16 का 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 19 का 9 डिविजिबल है, 29 का 9 क्या है, डिविजिबल है, और 33 से डिविजिबल है। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और जो लास्ट है, ठीक है, वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो अदर जो 3 है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। तो एक बार दोबारा हम लोग याद करते हैं, 15, 16, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा क्योंकि 9 डिविजिबल है, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 एक्सेप्शन है, नहीं होगा, 24, 25, 26 नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है, ओके, 29 होगा और 30 होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको मतलब कुछ लॉजिक लगा के उसको याद कर लो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो अवेलेबल होता है इंडियंस को, सिटीजन ऑफ इंडिया को, पर फॉरेनर को अवेलेबल नहीं होता, दैट इज आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। देखो पंचायत समिति, आप जानते हो कि पंचायत का 3 टायर होता है, ठीक है, ओके। पंचायत का 3 टायर होता है। तो पंचायत समिति क्या होता है, बीच का टायर होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लोअर टायर मतलब कि ग्राम पंचायत, और अपर टायर मतलब क्या हुआ, जिला परिषद, दोनों में क्या करता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पंचायत समिति क्या करता है, ब्लॉक लेवल पे काम करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल पे, ओके। देखो प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 वर्ड ऐड किया गया था, तो हमने इसके लिए कोड बनाया है सिस्टर इंदिरा, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया था, ठीक है। तो एस फॉर क्या हो गया, एस फॉर सेक्युलर, एस फॉर सोशलिस्ट और आई फॉर इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड को ऐड किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, ठीक है, इन प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है और 3 वर्ड को ऐड किया गया है प्रियम्बल के अंदर। पार्लियामेंट को ये पावर है कि पार्लियामेंट क्या करता है, क्रिएट करता है नए स्टेट को अंडर आर्टिकल 23, ओके। तो अंडर आर्टिकल 23 क्या कर सकता है, नए स्टेट को क्रिएट करता है, और इसके लिए पार्लियामेंट क्या करता है, जो बिल आता है दैट शुड बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, ओके। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है पावर डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू सबॉर्ड, ओके, थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है, ओके। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारा जो डेका मतलब पिछले 10 सालों में जो ग्रोथ रेट है वो 17.64% है पॉपुलेशन का। सर्विस टैक्स जो है वो लाया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ राजा जे चलैया कमिटी। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सेंसस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेंसस से 3 4 क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आपको सेंसस क्या करना है, कमांड कर लेना, क्योंकि हर एक बीपीएससी में देख रहे हो कि सेंसस से क्वेश्चन है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लोएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो हरियाणा स्टेट का है, ओके। वीवी के राव
1931 में उन्होंने पहली बार जो है डिटरमाइन किया था नेशनल इनकम को, ठीक है। तो नेशनल इनकम को पहली बार डिटरमाइन किया गया था 1931 में, बाय होम, बाय VK RV राव, ओके। महाराष्ट्र जो है यहाँ पे लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में क्या है, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। हैरो डोमर मॉडल बेस्ड है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन हैरो डोमर मॉडल, ओके, क्लियर है। सेवहर, सेवहर जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे पुअरेस्ट, ये यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर टेरिटोरी, जिससे हम कंट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम, इनकम का मतलब होता है कि वट एवर बी द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटोरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, दैट टेरिटोरी। से मान लीजिए इंडिया का जो है, कुछ मान लीजिए एक पर्टिकुलर टेरिटोरी है, इंडिया मत मानो, एक टेरिटोरी है, ठीक है। अब उसका जो एक सालाना इनकम है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। और वहाँ जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मान लीजिए सिर्फ 100 है, ठीक है। तो उसका जो पर कैपिटा इनकम होगा वो क्या होगा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है। बताइए किनको डाउट है, किन हैंड रेज किया है। हाँ बताओ विवेक, क्या डाउट है। जल्दी बताओ कि क्या डाउट है, फिर आगे आपको बढ़ना भी है। जल्दी बताओ क्या डाउट है। No doubt, sir. No doubt. तो हैंड रेज कर दो फिर, ओके। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित किससे है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। स्टाम्प ड्यूटी, इसको लेवी किया जाता है यूनियन के द्वारा, कलेक्टेड और अप्रोप्रिएट किया जाता है स्टेट के द्वारा। ये हमने पढ़ा था सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, ठीक है, लक्ष्मीकांत में पढ़ा था हमने। तो जो स्टाम्प ड्यूटी इसको कौन लगाता है, लगाता है इसको है, लगाता है यूनियन है, ठीक है। बट इसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किया जाता है स्टेट के द्वारा, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, सेंट्रल स्टेट का नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, तो ये ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इंडिया के अंदर क्या है, RBI, ठीक है। तो RBI के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, ठीक है, उसी को हम बैंक रेट बोलते हैं। जीविका बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है। और ये बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट है मतलब इसके तहत क्या होगा, जो लाइवलीहुड है मतलब कि जीवन यापन के लिए जो है, ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब जो लाइवलीहुड होगा वो आपको प्रोवाइड, जॉब प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ठीक है, जीविका के तहत, या जो भी मैकेनिज्म होगा, मीन्स होगा, ठीक है, जिस माध्यम के द्वारा आप कुछ पैसा अर्न कर पाओ, ठीक है, जिससे कि आप बढ़िया लाइफ जी पाओ, इसको मतलब फैसिलिटेट किया जाएगा अंडर जीविका प्रोग्राम। तो देखो जीविका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मेंस हुआ है 67th का, वहाँ मेंस में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, कि जीविका दीदी के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। एस पर प्रोग्राम, ये बिहार गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। एस पर का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म, ठीक है, ये बिहार का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पुराना करंट अफेयर है, और नया वाला करंट अफेयर में जो भी नया स्कीम आया है बिहार गवर्नमेंट का, आप देख लीजिएगा, ठीक है, एसपीटी वाले बुक में। गुड। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे जो बिहार के अंदर है, ये करेंट 2020 का डेटा है, ठीक है, वो कितना है, 5301 किलोमीटर है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बिहार में है 327 किलोवाट, ठीक है, ये किलो वाट आवर है, ठीक है, KWH किलो वाट आवर, ओके। जो हंटर कमीशन आया था, ठीक है, इसने इसका कहना था हंटर कमीशन का कि द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि मुस्लिम सेटिस्फाई है, मुस्लिम को सेटिस्फाई तुम कर लेते हो, संतुष्टजनक बना लेते हो, ठीक है। तो ये एक क्या कहते हैं, बुलवर्क की तरह काम करेगा ब्रिटिश के लिए इंडिया में, ठीक है, ओके। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार से लीडर थे कुंवर सिंह जी, ठीक है। बिरसा मुंडा को कैप्चर किया गया था जब वो सो रहे थे 3 फरवरी 1900 को, ठीक है। इसमें डेट भी पूछा था, देखो तो डेट भी आपको याद कर लेना, ठीक है। तो इनको कैप्चर किया गया था जब वो सो रहे थे 3 फरवरी 1900 को, ठीक है, ईडी को। इनका डेथ हो गया जेल के अंदर ही 9 जून 1900 को, रांची जेल के अंदर ही इनका डेथ हो गया था, ठीक है, ओके। सहजानंद सरस्वती, इन्होंने, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये बिरसा मुंडा ये बार बार रिपीट हो रहा है, कुंवर सिंह बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सहजानंद सरस्वती ही वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, ये लखनऊ में सेटअप हुआ था 1936 में। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, इन माय बिलीफ, मेरे बिलीफ के अनुसार, कांग्रेस इज टोटलिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इंडिया इज टू असिस्ट इट टू पीसफुल डिवेलपमेंट। मतलब कि आप चाहते हो कांग्रेस जो है, ठीक है, एक लड़खड़ाता हुआ पेड़ है, ठीक है, लड़खड़ाता हुआ पेड़ है, और ये मेरा बहुत बड़ा एम्बिशन होगा कि मेरे रहते हुए जो है इसका डिमाइज हो, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से ये डेमोलिश हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। ऐसा किसने कहा था, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने पटना छोड़ दिया था, ठीक है, जस्ट 20 डे, ठीक है, जब उनका एग्जाम का बचा हुआ था, ओके, तो इनका एग्जाम का सिर्फ 20 दिन बचा हुआ था, तभी इन्होंने पटना छोड़ दिया था टू पार्टिसिपेट इन एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कितने दिन पहले छोड़ा था, ठीक है। तो कितने दिन पहले छोड़ा था, एग्जाम के जस्ट 20 दिन पहले। इसमें कुछ क्वेश्चन आया था ना कि दिवाली या फिर कोई फेस्टिवल था, ठीक है, ओके।
माइकल ओडायर को मार दिया गया था 13 मार्च 1940 को लंदन में बाय उधम सिंह। ओके। इंग्लैंड के पीएम थे जॉर्ज लेलॉर्ड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास हुआ था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास हुआ था, देखो जो भी सिग्निफिकेंट एक्ट है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 हो गया, जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 हो गया, 1935 हो गया, ठीक है, 1947 हो गया। तो इस समय कौन गवर्नर जनरल, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन बराबर, ठीक है। ओके, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, माइकल ओडायर वाला जो क्वेश्चन है। मैडम बिकाजी रुस्तम कामा, इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। नेहरू जी वाज चैंपियन ऑफ सोशलिज्म, तो इन्होंने, इनका जो विजन था वो था ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना, खत्म कर देना, हटा देना है। प्रिंसली स्टेट को क्या कहते हैं, ओवरथ्रो करना है। इसके अलावा लैंड लॉर्डिज्म, जमींदारी प्रथा को खत्म करना है, और कैपिटलिज्म को खत्म करना है, ठीक है। ओके, ऐसा विजन था इनका 1933 में, ठीक है। सील भद्र याजी, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस को टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एसोसिएटेड विद आईएनए मूवमेंट, मतलब कि इंडियन नेशनल, ठीक है, आर्मी। क्या था आईएनए का फुल फॉर्म, क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी था ना, मूवमेंट। हु वाज फाउंडेड आईएनए, ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। कैन एनीवन टेल मी हु वाज फाउंडेड आईएनए? मोहन सिंह। मोहन सिंह फाउंडेड आईएनए। चितगोंग आर्मरी जो हुआ था, आईएनए का फुल फॉर्म क्या बताया सर? इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, आर्मी। आर्मी। चितगोंग आर्मरी, तो चितगोंग कहाँ पे, चितगोंग आपको अब तो बांग्लादेश में है, पहले ये बंगाल का पार्ट था, ठीक है। तो चितगोंग आर्मरी, इसको सूर्यदा के अंदर में जो है क्या कहते हैं, प्लान किया गया था। तो चितगोंग आर्मरी रेड जो है, इट वाज प्लान अंडर सूर्यसेन, ठीक है, सूर्यदा। ओके। यंग इंडिया, इट वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, देखो ये सब क्वेश्चन पूछता है, सूर्यसेन ये भी पूछे हुए, ये भी पूछे हुए, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ही वाज फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। ओके। ही वाज ऑन लिबरल पार्टी टिकट 1892। तो जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन है, मतलब ब्रिटिश का जो लोकसभा है, लोअर हाउस है, ठीक है, वहां पे दादा भाई नौरोजी को इलेक्ट किया गया था। ही वाज फर्स्ट इंडियन, ठीक है, जो उसके मेंबर थे। और ये कौन से मतलब पार्टी से चुनाव लड़े थे, लिबरल पार्टी के टिकट से, ठीक है। अभी जो ऋषि सुनक है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये लिबरल और कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी को फॉर्म किया गया था, ठीक है, आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको कौन कौन फाउंड किया था, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो बताओ कौन कौन फाउंडर इसका है। टेल मी फर्स्टली, हु हैज फाउंडेड स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। यस, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये 1923। भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था खुदाई खिदमतगार 1929 में, ठीक है, जिसको हम रेड टी शर्ट भी बोलते हैं। ओके। एंड ही वाज फर्स्ट फॉरेनर जिनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ही गॉट भारत रत्न, ही वाज फर्स्ट फॉरेनर, एंड सेकंड फॉरेनर वाज नेल्सन मंडेला। कैबिनेट मिशन प्लान ये दिल्ली में आया था 24 मार्च 1946 को आया था, 1946 को आया था। राजेंद्र प्रसाद ने, ही वाज प्लीडर ऑफ बिहार, उन्होंने लेफ्ट, ओके, एंड ही लेफ्ट प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया था। प्लीडर मतलब वकील होता है, एडवोकेट होता है, तो ही वाज एडवोकेट फ्रॉम बिहार, उन्होंने इस एडवोकेट की प्रैक्टिस को, लॉ की प्रैक्टिस को छोड़ दिया था ड्यूरिंग एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ओके। प्रिकर्सर ऑफ आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनका नाम है इंडियन एसोसिएशन, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। डीएनए जो होता है, ठीक है, डीएनए, तो ये जानते हैं आप, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और इसको अलग अलग कर दिया सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये आरएनए हो गया, ठीक है। तो डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ लिविंग सेल। टेफ्लॉन जो है वो पॉलीमर है किसका, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का, ठीक है। बैकलाइट जो है फॉर्म होता है कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। विटामिन डी2 इसको हम बोलते हैं इर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। रेटिनॉल जो है, ठीक है, ये क्यों होता है, इसका नाम क्या है, जेरो, ठीक है, जेरोथैल्मिया, ठीक है। बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है, इसको थायमिन भी बोलते हैं। ओके। कोकोब्लैमिन, ठीक है, ये एनीमिया है, एनीमिक बीमारी है। इर्गो कैल्सीफेरॉल, ये रिकेट, इसको रिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब इसमें ल्यूसेंट में दिया हुआ है, ल्यूसेंट पे जितना डिजीज का लिस्ट दिया है उसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये पूछता है बराबर। इंसुलिन प्रोटीन क्या है, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है, ये एंटीबायोटिक ड्रग है, क्लोरोफेनिकॉल। ओके, सब लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सब्सटेंस का एप्लीकेशन क्या है, एस्पर्टिम, एस्पर्टिम का जो मेन काम है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है। तो एस्पर्टिम क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया था। फ्रेयन, फ्रेयन जो है रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट है। ओके। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर है। बेनाड्रिल, ये एंटी हिस्टामाइन है, ठीक है, एंटी हिस्टामाइन। ओके। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जो होता है ये रिलीज करता है मिल्क को फ्रॉम मेमेलरी ग्लैंड, ठीक है, तो जो मेमेलरी ग्लैंड होता है, ठीक है, उसे ये रिलीज करता है मिल्क को, ऑक्सीटॉसिन हार्मोन।
इसको प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा और ये सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। इसका लोकेशन आप देख लीजिएगा। हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। एलपीजी के अंदर क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है, ठीक है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। सोप जो रिमूव करता है ग्रीज को बाय इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा सोप जो है वो ग्रीज को रिमूव करता है, ठीक है। विटामिन के इसको यूज करते हैं एज एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन, ठीक है, पॉइजन। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए जो है आपको लीवर में स्टोर रहता है। कोबाल्ट 60 ये रेडियो आइसोटोप है और इसको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ओके, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। आयोडाइज सॉल्ट जो है इसके अंदर होता है पोटेशियम आयोडाइड। एसिड रेन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को हम बोलते हैं, ओके, UNFCCC, ठीक है। इनका टारगेट ये है कि GHG, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को मिटिगेट करना है, ठीक है। इसको फॉर्म किया गया था ड्यूरिंग रियो समिट 1992, ठीक है। इसके दौरान UNFCCC को फॉर्म किया गया था। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये 42nd प्रेसिडेंट है, ठीक है, यूएस के, और ये प्रेसिडेंट बने हैं जनवरी 20, 2021 को। ईरान पाक गैस पाइपलाइन अभी पुराना हो चुका है वैसे, ठीक है, इसको पीस पाइपलाइन बोलते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, ओके। इसमें इंडिया का रैंकिंग 121 है, ठीक है, अमंग 163 कंट्रीज, और फिनलैंड टॉप पे आता है। वेनेजुएला जो है ये लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ ऑयल है यहाँ पे, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना, एंटोनियो गुटेरेस की हुए क्या कहते हैं यूएन जनरल सेक्रेटरी, तो एंटोनियो गुटेरेस, और ये पीएम है पुर्तगाल के, ठीक है। यूरोजोन जो है क्रोएशिया बिकेम 20th मेंबर ऑन 1 जून 2023, ठीक है। तो यूरोजोन का जो 20वां मेंबर है, ठीक है, वो कौन बना है, क्रोएशिया बना था 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ 2, ओके, तो ये पुराना, ये गलत फैक्ट है, अब ये चेंज हो गया, अभी हाल में उनका डेथ हो गया, तो अब जो है चार्ल्स 3 ये हेड है यूके के, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम के जो हेड है उनका नाम अब चार्ल्स 3 है, पहले क्वीन एलिजाबेथ 2 थी, ठीक है, अब इनका डेथ हो गया। देखो बजट ऑफ क्या कहते हैं सेंट्रल बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो पूछता है बार बार बीपीएससी, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट जो है दैट वाज 4.67% ऑफ क्या कहते हैं जीडीपी इन 2021-22। फिजिकल डेफिसिट वाज 6.7% ऑफ जीडीपी, ओके। तो ये आप चेक कर लीजिएगा 22 वाले में, ठीक है, 22 का डेटा उसको चेक कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा उससे। मैथ्री एक्सरसाइज 22 का डाटा अभी आया नहीं, अभी आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम के बाद आएगा, तो अभी अभी आपको इस डाटा को याद करना है, ठीक है। 22 का कब आएगा, जब नया बजट अभी पास होगा, ठीक है, अब इसमें टाइम है। मैथ्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है, ठीक है। नीरज कुमार गुप्ता कमेटी, ठीक है, ये संबंधित है टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजैक्शन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ है नवंबर 20 में, ठीक है, ओके। नाम याद की जरूरत नहीं है, ठीक है। लीगो, देखो लीगो का जो फुल फॉर्म है ये है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको सेटअप किया गया है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है इसको सेटअप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद इंडिया एंड यूएसए, ओके। और इसका फायदा क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ओके। ओलंपिक के लिए आप करंट अफेयर देख लीजिए, करंट अफेयर की जो भी है, लेकिन ओलंपिक अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम चांस है पूछने का, ठीक है, पुराना हो चुका है। बैडमिंटन जो है उबर कप संबंधित है बैडमिंटन से, साउथ कोरिया विनर 2022 का, ठीक है, और चाइना वाला रनर अप, ठीक है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिहार का रैंक पॉपुलेशन वाइज 3rd है पूरे इंडिया में। टॉप पे यूपी आता है, यूपी फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन बिहार, ठीक है, ओके, बिहार। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 ये नोवेलिस्ट दामोदर मौजो को मिला है, ठीक है। चाइनीज ट्रैवलर ठीक है, सुंगयुन जो है इंडिया आए थे कब, ये आए थे 515 एडी से 520 एडी के बीच में, ठीक है। बनावली ये हड़प्पन साइट है, ओके। यहाँ पे टेरिकोटा मिला है, मतलब मिट्टी का पका वो बर्तन मिला है। प्लग मतलब हल मिला है, ठीक है, ओके। एक मिनट, बनावली हड़प्पा साइट में आपको टेरिकोटा मिला है, प्लग मिला है, फतेहाबाद अच्छा प्लग मिला है आपको यहाँ पे फतेहाबाद हरियाणा में, सॉरी। बनावली में क्या मिला है, टेरिकोटा मिला है, टेरिकोटा मतलब मिट्टी का बर्तन, और जो हल है वो कहाँ मिला है, फतेहाबाद हरियाणा। कलिंगा का जो किंग है कारवेला, ये बिलोंग करते थे छेदी डायनेस्टी से, ठीक है। आप एंशिएंट के नोट्स में देख लीजिएगा मैप इसका। दीवान ए अर्थ ये डिपार्टमेंट जो है संबंधित है डिफेंस से, ओके। अपराहत का मतलब होता है कि विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड, तो विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड को अपराहत बोलते हैं, ठीक है, ओके। उदांतपुर जो है, उदांतपुर एजुकेशन सेंटर, ये बिहार में था 7th सेंचुरी के दौरान। जसवंत और दसवन, ठीक है, दसवन ये फेमस कोर्ट पेंटर थे अकबर के कोर्ट में, ठीक है। बहमनी किंगडम, इसके फाउंडर हैं
कौन है बताइए? अलाउद्दीन हसन। ये फाउंड हुआ था 1347 एडी में। देवराय टू, ये इनके दौरान जो है पर्शियन ट्रैवलर थे, इनका नाम था अब्दुल रजाक, ये इंडिया आए थे, ठीक है। सर लियोनिल कार्टिस जो है, ठीक है, 1872 से 1955 तक थे, ठीक है। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ डायरकी। तो लियोनिस कार्टिस को हम बोलते हैं फादर ऑफ डायरकी। अखिल भारतीय किसान, अच्छा ये बताओ कि डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? व्हेन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड? डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एक्ट? बताओ भाई, तुम लोग को पता नहीं कैसे काम चलेगा? मॉडल रिफॉर्म क्या था? 1919 या 1909? नो नो, ये सॉरी, श्वेता जी राइट। कौन से लेवल पे? प्रोविंशियल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे? डायरकी इंट्रोड्यूस्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोविंशियल लेवल दो तरह का लिस्ट था, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट, देख लीजिएगा, ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ये फाउंड हुआ था 1936 दिल्ली में। संथाल रिवॉल्ट हुआ था 1856 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको जो है एलिमिनेट कर दिया गया था आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज 1874 एडी में। बख्तियार खिलजी, ही वाज फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार, ठीक है। लिटन के समय दो टाइटल इंट्रोड्यूस हुआ था, पहला टाइटल था राय बहादुर और सेकंड टाइटल था खान बहादुर। तो राय बहादुर खान बहादुर टाइटल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लिटन, ओके। नान्या देव वाज फाउंडर ऑफ, ये कर्नाटका नहीं है, ठीक है, ये कर्नाटक है। कर्नाटक डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो मिथिला था। कहाँ पे था? मिथिला इसका कैपिटल था, ठीक है। तो इसको कर्नाटका मत समझ लीजिएगा, कर्नाटक, ठीक है। ये कई बार पूछा, 3-4 बार पूछा, आगे भी आ गए क्वेश्चन, ओके। तो नान्या देव के फाउंडर कौन है? कर्नाटक नान्या देव जो है, ठीक है, कर्नाटक डायनेस्टी के लोग इसके फाउंडर है, ठीक है। हाँ बताइए, क्या डाउट? बिहार वाला मिथिला क्या? हाँ, बिहार का जो मिथिला है, ठीक है, जहाँ पर रहते हैं, दरभंगा रीजन, ओके। नालंदा बिहार, इसको डिस्ट्रॉय किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, ओके। ठीक। हरिसिम्हा, ठीक है, हरिसिम्हा देव, ठीक है, ही वाज लास्ट किंग ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी, ठीक है, जो मिथिला, जिसका मिथिला क्या कैपिटल है। राज तरंगिणी रत्नाकर, देखो एक राज तरंगिणी है और एक राज तरंगिणी रत्नाकर है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ठीक है, सॉरी, राज तरंगिणी नहीं, राजनीति है, सॉरी, ठीक है। राज तरंगिणी कौन लिखे थे? कलहन, ठीक है, ये था एंशिएंट इंडिया में। राजनीति रत्नाकर जो है, इसको लिखा था, किसने लिखा था? चंदेश्वर ने लिखा था। और कब लिखा है? 1970 में लिखा है, ठीक है, 1970 में लिखा। आरसी मौली, ही वाज ऑथर ऑफ उद्यंत प्रकाश, ठीक है, उद्वंत प्रकाश। पंपास, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, मतलब ठंडे प्रतिशत ग्रासलैंड है, और ये कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, मिड लैटिट्यूड, मतलब 30 से 60 डिग्री के बीच में है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, आप मैप में देख लीजिएगा, मैंने आपको दिखाया भी था इससे पहले। गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस प्लेस है कुलगर्दी, ठीक है। एयर पॉल्यूशन है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, यहाँ पे प्लेस है और इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बेंगलुरु फेमस है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, कोरबा फेमस है, एल्यूमिनियम यहाँ मिलता है। जमशेदपुर में आयरन स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। और मलाजखंड में आपको है कॉपर इंडस्ट्री। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो ये आपको नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्या है, इसमें नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट किया जाएगा, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ऐसे इसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नीलगिरी हिल, ये जो है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट यहाँ पे मिलता है, ये मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ आपको, ठीक है, पहले पूछ चुका है क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। खेतरी, ये कॉपर इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देवप्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी मिलती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हेमाटाइट आयरन ओर यहाँ से माइन किया जाता है, ये कहाँ पे? बाल्दिया में, ठीक है। झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूस करता है सैफरन को, ठीक है, सैफरन की यहाँ पे खेती होती है। त्रिवेणी कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, ये गंडक रिवर के ऊपर है और ये इरिगेट करता है एरिया ऑफ बिहार। और ये कहाँ पे है? ये आपको वेस्ट चंपारण में, ठीक है, ये कई बार पूछ चुका है, ठीक है। और ये रिवर कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो बिहार का है, वहाँ पे सोमेश्वर हिल रेंज है, ओके। और रिवर टेल जो है ट्रिब्यूटरी है महानदी का, ठीक है, महानदी का। मधेपुरा जो है, मधेपुरा यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और वैसे पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कहाँ पॉपुलेशन है? पटना में। भागलपुर का सिल्क टेक्सटाइल जो है, मतलब काफी फेमस है, दैट्स भागलपुर इज फेमस, भागलपुर इज नोन एज सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ बिहार। मोकामा में क्या है? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, मतलब यहाँ रेल का डब्बा हुआ बनता है। NH85 ये कनेक्ट करता है छपरा को गोपालगंज से। ये कंप्लीट हो गया, ओके। आप लोग लाइन पे रहिएगा, ओके।